गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने गद्य भाग का प्रथम पद्याय पढ़ लिया है और वहीं दूसरा जो पद्य भाग में आपके 9वें नंबर पे एक अध्याय दिया गया है कबीरदास जी के नाम से, वो हम पढ़ रहे हैं। इसके 2 लेक्चर में हम कबीरदास जी का व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय ले चुके हैं और दूसरे लेक्चर में हमने कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों का विस्तृत अध्ययन प्राप्त कर लिया है। बच्चों, आज हम तीसरा लेक्चर यानी कबीरदास जी के शब्द जो पद हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, कबीरदास जी के बारे में आपको विस्तृत रूप से पहले दूसरे लेक्चर में बता दिया गया है। अब आज हम शब्द को पढ़ेंगे। कबीरदास जी ने प्रस्तुत पहले पद में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संकेत दिया है। कबीरदास जी का कहना है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो हमारे अंतर आत्मा में निवास करता है और हमें किसी भी प्रकार से उससे दूर नहीं होना चाहिए। हम यद्यपि उसे अलग अलग स्थानों पर अपने तपस्या के बल से मंदिरों में, मस्जिदों में, घोर जंगलों में ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ईश्वर वहाँ नहीं बल्कि हर जीव में, हर प्राणी में देखा जा सकता है। कबीरदास जी का कहना है कि संसार को निर्मित करने वाला वो परब्रह्म हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी में, छोटे से छोटे जीव में अर्थात छोटे से छोटे कीड़े में वो निवास करता है। बस देखा तब जा सकता है जब हम अपनी स्वार्थ लिप्सा से ऊपर उठे, हम केवल अपने बारे में ना सोचकर बल्कि संपूर्ण सृष्टि के एक एक व्यक्ति के स्वार्थ को देखते हुए हम जब अपने आप को उस दृष्टि से उच्च उठा लेते हैं, तब हमें संसार में निवास करने वाला हर छोटे से छोटा जीव भी अपने समान ही सजीव दिखाई देता है। कबीरदास जी का मानना है कि संसार के जब हर जीव में ईश्वर का निवास है तो हम व्यर्थ ही क्यों जंगलों को छानते फिरते हैं, क्यों हम जंगलों में घूमते रहते हैं, क्यों हम ईश्वर को कष्ट पाकर प्राप्त करना चाहते हैं। ईश्वर तो हमें इसी संसार में हर रूप में, हर आकार में दिखाई देता है। हमने जो उसको एक निश्चित रूप प्रदान किया है वो किसी निश्चित रूप में बंधकर रहने वाला नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी के रूप में स्वयं ईश्वर ही कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंधे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो सदैव तेरी अंतरात्मा में निवास करता हूँ। कि हे ईश्वर, कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह ईश्वर हमारे अंदर ही निवास करता है, अर्थात जिस शरीर का चोगा हमने पहन रखा है, इस शरीर के भीतर ईश्वर का निवास है। और वो ईश्वर हमसे कह रहा है कि मुझे तू कहाँ ढूंढता फिरता है, ना मैं देवल यानी मंदिर, ना तो मैं मंदिर में हूँ ना ही मस्जिद में हूँ। अर्थात मंदिर और मस्जिद की सीमाएं मुझे बांध कर नहीं रख सकती हैं कि ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ। जो ये मानते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर में और मस्जिद में निवास करता है, वो व्यर्थ ही ऐसा सोचते हैं कि ना तो मैं मंदिर में हूँ ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ। काबा जो है वो मुस्लिम तीर्थ स्थान है और कैलाश जो है वो कहा जाता है कि हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि स्वयं शिव जी उस पर निवास करते हैं। तो ना तो मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा जैसे इस तीर्थ स्थान पर हूँ और ना मैं कैलाश पर निवास करता हूँ। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। योग का मतलब है कि योग साधना और वैराग का मतलब है वैराग्य, अर्थात संसार से भागना। वैराग्य कहलाता है संसार से भागना। क्रिया कर्म का मतलब है कर्म कांड। तो क्रिया कर्म का तात्पर्य है कर्म कांड से।
क्रिया कर्म यानी कर्म कांड। कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर ये कहता है कि ना तो मैं कौनो यानी किसी, कौने यानी किसी, और क्रिया कर्म यानी कर्म कांड में कौने यानी किसी, कि ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में होता हूँ और ना ही मैं किसी भी रूप से योग साधना द्वारा प्राप्त किया जाता हूँ। ना तो योग के बल से, ना वैराग्य को धारण करने से। वैराग्य का तात्पर्य है बच्चों गृहस्थ को छोड़ देना, माता पिता भाई बहन संसार के सारे रिश्ते नाते छोड़कर जंगल में जाके भटकना और ईश्वर को ढूंढना। और योग है तपस्या में लीन हो जाना, और क्रिया कर्म है पूजा पाठ करना, हवन कराना, इस तरह की क्रियाकर्म करना। तो ईश्वर कह रहा है स्वयं कबीर के रूप में कि ना तो मैं किसी प्रकार के क्रियाकर्म में हूँ, कर्म कांड में हूँ, ना ही मैं किसी योग में हूँ, ना ही अर्थात मैं किसी साधना में हूँ, तपस्या में हूँ, ना ही मैं किसी प्रकार के वैराग्य से प्राप्त होता हूँ। कि किसी प्रकार से संसार को छोड़ने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। बच्चों कबीरदास जी ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि संसार के प्रत्येक कण में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का निवास है, और जो ईश्वर यहाँ हर जीव में पाया जाता है उसको देखने के लिए जो दिव्य चक्षु हैं वो केवल स्वार्थ से ऊपर उठे व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़ देता है तो उसे संसार में रहने वाले हर जीव में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ईश्वर ने स्वयं कबीर के रूप में कहा है कि कोई भी क्रियाकर्म करने से, किसी प्रकार के यज्ञ हवन आदि करने से, किसी प्रकार की योग में अर्थात तपस्या में लीन होने से और संसार को त्यागने से ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। खोजी होए तो तुरंत ही मिलहूँ, पल भर भी तलाश में। खोजी होए तो तुरंत, तुरंत का मतलब है कि तुरंत, तुरंत का मतलब है तुरंत। यानी कि जल्दी से। तुरंत का मतलब है तुरंत। तो तुरंत का मतलब हुआ कि जल्दी से। जैसे हम शब्द बोल देते हैं कई बार कि तुरंत आ जाऊंगा, अर्थात उसी समय। कि खोजी होए तो तुरंत मिले हूँ, पल भर की तालाश। तो तालाश का मतलब है तलाश। यहाँ जो शब्द है बच्चों ये क्या है? रूढ़ शब्द है। तो उन्होंने पर्यटन के माध्यम से जो तरह तरह के ज्ञान को अर्जित किया उसी को उन्होंने यहाँ शब्दों में लिख दिया। इसीलिए कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी कही जाती है। कि यदि तुम वास्तव में मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुरंत ही तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा और केवल पल भर की तलाश में तुम्हें मेरे दर्शन हो जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। श्वास का मतलब है सांस, कि हर व्यक्ति की सांस में मैं निवास करता हूँ। श्वास का मतलब है सांस, अर्थात हर व्यक्ति की सांस में मैं निवास करता हूँ। कि यदि तुम मुझे वास्तव में पाना चाहते हो तो पल भर की तलाश करो, तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे और वास्तव में हर व्यक्ति की सांस में तुम्हें मेरा स्पंदन, मेरा होना महसूस हो जाएगा। बच्चों इस पूरे पद में कबीरदास जी ने जो बताया उसे एक मुख्य रूप से हम पढ़ लेते हैं दोबारा से। कि कबीरदास जी कह रहे हैं ईश्वर के रूप में कि हे बंदे तू मुझे संसार में कहाँ ढूंढता फिरता है, व्यर्थ ही अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। मैं तो सदैव तेरी अंतरात्मा में निवास करता हूँ। ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा जैसे मुस्लिम के तीर्थ स्थान में हूँ, ना मैं हिंदुओं के तीर्थ स्थान कैलाश में प्राप्त होऊंगा, ना मैं किसी
कर्म कांड से अर्थात हवन यज्ञ आदि से प्राप्त होऊंगा, ना मैं किसी साधना तपस्या योग के बल से प्राप्त होऊंगा, ना ही मैं संसार को त्यागने से वैराग्य को धारण करने से प्राप्त होऊंगा। यदि तुम वास्तव में मुझे खोजना चाहते हो तो खोजो, मैं तुरंत ही तुम्हें मिल जाऊंगा। केवल पल भर की तलाश में तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि साधुओं ध्यान से सुनो, हर व्यक्ति की सांस में मेरा निवास है। अर्थात हर व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसकी आने जाने वाली हर सांस में ईश्वर का निवास होता है। अब बच्चों जो दूसरा पद है, अब ध्यान दीजिए कि इस पहले पद में हमारा विशेष क्या रहेगा। विशेष वही रहेगा, भक्ति का रस है इसमें। दूसरा, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश दिया गया है। इस पहले पद का विशेष क्या है? तो प्रथम शब्द का विशेष, तो इसका विशेष क्या है कि उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। निर्गुण ब्रह्म या निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल, तो इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। दूसरा विशेष क्या है? वही सदुक्कड़ी भाषा है आपकी। सदुक्कड़ी भाषा है। तीसरा पॉइंट क्या बनता है? वही भक्ति रस है। चौथा पॉइंट क्या बनता है कि इसमें माधुर्य गुण है। कि भक्ति रस है तो आपका माधुर्य गुण है। और पांचवा पॉइंट क्या बनता है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास लगभग सब में है, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। तो इस प्रकार से आपको जब आप इसका विशेष इसकी व्याख्या करेंगे, सप्रसंग व्याख्या, तो इस सप्रसंग व्याख्या में विशेष भी आपको लिखना ही होगा। अब बच्चों हम दूसरा पद शुरू करते हैं। अब पहले पद में उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर बल दिया है कि निर्गुण ब्रह्म जो है हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर जो है वो हर सृष्टि के कण में दिखाई देता है। अब बात करते हैं दूसरे पद की। बच्चों आपने सुना होगा कि एक तो होती है हवा, एक होती है आंधी और एक होता है तूफान। तो यहाँ एक आंधी की बात की गई है। आंधी जो होती है जब वो चलती है तो अपने साथ साथ जो भी धरती पर अनावश्यक कचरा होता है उसे उड़ा कर ले जाती है। आंधी कैसी होती है कि चलते चलते अपने आसपास जितना भी कचरा उसको दिखाई देता है उसे उड़ा कर ले जाती है और किसी खड्डे में डाल देती है। तो इस पद में भी कबीरदास जी ने आंधी यानी तेज हवा के प्रवाह का संकेत किया है। आंधी क्यों कहा है इसमें, इस बात पर आपको ध्यान देना है कि आंधी जिस प्रकार कचरे को बहा कर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ ज्ञान की आंधी का चित्रण है। और ज्ञान की जो आंधी है जब वो चलती है तो व्यक्ति का पूरा विषय विकार से संबंधित जो भी अज्ञान है वो उड़ाकर ले जाती है। तो यहाँ हम दूसरा पद शुरू करेंगे जिसका नाम है कबीरदास जी द्वारा रचित ज्ञान की आंधी। बच्चों दूसरे पद में उन्होंने ज्ञान को आंधी के समान बताया है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि अरे संतो यानी अरे सज्जनों,
ध्यान से देखो ज्ञान रूपी आंधी, यहाँ रूपक अलंकार है कि ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है, ज्ञान की ऐसी आंधी आने लगी है। अब यहाँ संतों का एक झुंड है, एक समूह है, और उसको वो संबोधित करके कह रहे हैं कबीरदास जी कि संतों ध्यान से सुनो कि ये ज्ञान की आंधी ऐसी चल रही है कि ज्ञान की आंधी ने सारे विकारों को जैसे हमसे दूर कर दिया है। भ्रम की टाटी सभई उड़ानी, माया रहे ना बांधी। टाटी का मतलब होता है बच्चों पर्दा। टाटी का मतलब होता है पर्दा। आपने देखा होगा जो मुसलमान लोग होते हैं उनके भी कुछ शहरों में जो दुकानें होती हैं वहाँ पे एक खसखस का पर्दा लगा होता था पहले। आज तो लोग कपड़े के ही पर्दे लगाते हैं, पहले खसखस की टाटी के पर्दे लगते थे, उसको टाटी कहा जाता था। आज भी यदि आपने ध्यान दिया हो तो कूलर में जो पानी का प्रवाह जिस गेट पर आता है वहाँ अंदर खसखस की टाटी लगी होती है, और जब वो गीली होती है तो बड़ी ठंडी हवा देती है। तो यहाँ टाटी जो शब्द है वो उसी खसखस के पर्दे की ओर संकेत कर रही है। तो यहाँ टाटी शब्द का मतलब है पर्दा, एक आड़, एक रुकावट। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि अरे संतो ध्यान से देखो ज्ञान की आंधी चलने लगी है, अर्थात ज्ञान का ऐसा तीव्र प्रवाह जागृत हो गया है कि उस तीव्र प्रवाह में अब लगता है सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, अर्थात सारे विकारों को ज्ञान की आंधी उड़ाकर ले जाएगी। भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे ना बांधी। भ्रम की टाटी, जो भ्रम रूपी पर्दा हमने अपने जीवन में विकारों के रूप में धारण कर रखा था, वो विकार एक भ्रम के पर्दे के रूप में हमसे दूर हो गए हैं, और माया रहे न बांधी। और गृहस्थाश्रम की जो माया जिसने हमको बांध कर रखा हुआ था कि ये माता पिता हैं, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ऐसे जो भ्रम का पर्दा हमारे जीवन पर पड़ा हुआ था, वो पर्दा वो उड़ाकर ले गई है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ आंधी का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि आंधी जब चलती है तो कूड़ा करकट जो भी आसपास गंदगी होती है उसे उड़ा कर ले जाती है और कहीं गड्ढे जैसे स्थान पर फेंक देती है। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतों ज्ञान की आंधी चलने लगी है, और उसने अपने प्रवाह के साथ भ्रम के पर्दे को, अर्थात जो इस सांसारिक भ्रम हमने पाल रखा है कि सब कुछ करने वाला कौन है, मैं हूँ। हम जब भी कोई काम करते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने किया है, हम कभी ये नहीं कहते कि ईश्वर ने किया है। तो कबीरदास जी का यहाँ कहना है कि सांसारिक कर्मों के रूप में जिस भ्रम के पर्दे को हमने अपने ऊपर डाल रखा था, वो भ्रम का पर्दा वो उड़ाकर ले गई है। माया रहे न बांधी, और इस सांसारिक मोह माया ने हमको जो बांध रखा था वो माया भी अपने साथ उड़ाकर ले गई है, अर्थात विकार हमारे जीवन से बाहर हो गए हैं। हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। अब देखिए, हित और चित्त, हर मनुष्य संसार में जब जीता है तो हमेशा क्या सोचता है, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए, मुझे ये मिल जाए। वो कभी भगवान से ये नहीं कहता कि हे ईश्वर तूने जो दिया उसमें मैं संतुष्ट हूँ, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। वो हमेशा ईश्वर के आगे हाथ फैलाए कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। तो यहाँ बात कही गई है हित और चित्त, अपना कल्याण, अपना परोपकार की दृष्टि से दो यानी दो खंबे जो हमने बना रखे थे, वो दो खंबे कौन से हैं? थूनी यानी खंबे, गिरानी यानी गिरा दिए। देखिए, थूनी का मतलब है खंबे, थूनी का मतलब है खंबे, द्वय का मतलब है दो, और बलिंडा का मतलब है मोटी लकड़ी।
तो यहाँ ध्यान देना है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ और अपने कल्याण से संबंधित हमने मोह माया के जो दो खंबे गाड़ रखे थे, हमने मोह माया के दो खंबे, ऐसे खंबे कि जिसमें अपनों से प्रेम है और अपनों से दूर जाने की कोई इच्छा ही नहीं है, ऐसे मोह माया के अपने कल्याण से संबंधित जो हमने दो खंबे गाड़ रखे थे, ऐसे मोह रूपी मोटी लकड़ी अब टूट चुकी है। अर्थात उसने हित चित्त के दोनों खंभों को गिरा दिया है और मोह रूपी मोटी लकड़ी जिस पर एक घर, एक तंबू टिका होता है। बच्चों देखा होगा जब कोई तंबू बनता है या कोई घर बनता है, छप्पर बनता है, तो उसमें ऐसे किनारों पर लकड़ियां बांध दी जाती हैं, जिसको हम मोटी लकड़ी कहते हैं, वो जिस पे बल्लियाँ, जैसे आज आप बल्ली के रूप में जानते हैं, तो वो जिस पर तंबू तान दिया जाता है, पहले छप्पर और तंबू ऐसे ही बनते थे। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपने हित और चित्त के रूप में जो दो खंबे थे जिसमें अपना ही स्वार्थ और अपना ही कल्याण दिखाई देता है, ऐसे हित चित्त के रूप में जो दो खंबे जीवन में स्थायी हैं, वो दोनों ही खंबे गिर गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि अब व्यक्ति को समान रूप से हर व्यक्ति में अपना स्वरूप दिखाई देता है। अब वो ये नहीं सोचता कि मुझे मिलना चाहिए, अब वो ये सोचता है कि सबको समान मिलना चाहिए। और मोह रूपी जो मोटी लकड़ी जिस पर उसका जीवन का आधार टिका हुआ था, वो भी अब टूट चुका है। तृष्णा छानी परिघर उपरे, कुबधी का भांडा फूटा। अब यहाँ तृष्णा का मतलब है बच्चों तृष्णा, ये शब्द लिखा है तृष्णा, और तृष्णा का मतलब है तृष्णा। तृष्णा का मतलब है तृष्णा यानी इच्छा। ये तो तद्भव है, फिर ये तत्सम हो गया, और ये आपका वास्तविक जो शब्द है जो आपको समझ में आता है वो है इच्छा। तो तृष्णा है, उस तृष्णा ने दूसरों के ऊपर हर प्रकार से जो अपने अधिकार का एक वर्चस्व बना रखा था, वो तृष्णा रूपी जो छप्पर है वो भी हमारे ऊपर से हट गया है। मतलब हर पल मनुष्य क्या सोचता है कि हे ईश्वर ये मिल जाए, हे ईश्वर वो मिल जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बाल बच्चों का विवाह हो जाए, बाल बच्चे अच्छे से पढ़ लिख के लायक हो जाए। न जाने कौन कौन सी जीवन की इच्छाएं मनुष्य के जीवन में मरते दम तक बनी रहती हैं, और जब तक इंसान जीता है उसकी इच्छाओं का घड़ा कभी भरता नहीं है। ऐसा जो मनुष्य है, उस मनुष्य के हित चित्त के समान जो दो खंबे थे वो गिर चुके हैं। मोह की मोटी लकड़ी जिसने उसके जीवन को टेक रखा था, वो लकड़ी का खंबा भी टूट चुका है। तृष्णा रूपी छप्पर जो उसने घर के ऊपर डाल रखा था, अर्थात इच्छा रूपी जो छप्पर जिसके अंदर वो रहता था, छप्पर यानी वो घर जिसमें वो रहता था, जिसमें इच्छाएं निवास करती थी, ऐसा छप्पर भी घर के ऊपर से उड़ चुका है। और कुबधी का मतलब है बुरी बुद्धि, बुरी सोच, उसका भी भांडा यानी पूरी तरह से राज खुल चुका है। कुबधी, कुबधी का मतलब है कुबुद्धि यानी बुरी सोच। भांडा का मतलब है राज, भांडा का मतलब है राज से। या रहस्य, कि तृष्णा रूपी जो छप्पर हमारे घर के ऊपर पड़ा था, अर्थात इच्छा रूपी जो छप्पर हमने घर पर डाल रखा था, हर समय जहाँ मन में इच्छाएं जागृत होती थी, वो भी घर के ऊपर से उड़ चुका है। और कुबुद्धि यानी बुरी सोच का जो हमने शस्त्र धारण कर रखा था, जो हमने शरीर पर कपड़े पहन रखे थे, उसका भी राज खुल चुका है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे ना पाणी। योग और युक्ति से, योग और युक्ति, ये जोग का मतलब है योग, जोग का मतलब है योग से,
जोग यानी योग, और जुगति का मतलब है युक्ति यानी उपाय। तो जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पाणी। जिस भी मनुष्य ने योग और अच्छे तपस्या के बल से अपने घर को बांध रखा था, अर्थात जिसका शरीर रूपी घर योग और युक्ति से बंधा हुआ था, ऐसा जो घर है उसमें निर्चु यानी थोड़ा सा भी, निर्चु यानी थोड़ा सा भी, पानी यानी पानी, निर्चु यानी थोड़ा सा भी, पानी यानी पानी, और चवे का मतलब टपकता है। चवे का मतलब टपकता है। तो बच्चों ये ध्यान देना है कि भयंकर आंधी में जिस प्रकार गांव में छप्पर उड़ जाते हैं, उनके जो खंभे होते हैं वो उखड़ जाते हैं और छप्पर पूरे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, तो ये उस बात की ओर संकेत कह रहा है कि यहाँ उनके छप्पर उड़े हैं जिन छप्परों में किसी प्रकार का बल नहीं था, ज्ञान का बल। तो जो जिनके अंदर ज्ञान का बल नहीं था वो छप्पर तो उड़ गए, और जिन पर योग और युक्ति का बल था, अर्थात जिन्होंने ईश्वर के साधना में अटूट प्रेम और विश्वास रखते हुए अपने छप्पर को मजबूत बनाया था, उसमें एक बूंद पानी भी ऊपर से नहीं रिसा, अर्थात वो छप्पर यथावत अपने स्थान पर बना रहा। कूड़ा कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। जब हे मनुष्य आपने हरि की गति यानी हरि के अस्तित्व को पहचान लिया, यहाँ गति का मतलब है उसकी पहचान, कि हरि की गति यानी उसका अस्तित्व। जब आपने ईश्वर के अस्तित्व को पहचान लिया, ईश्वर की पहचान आपको अच्छे से हो गई, तब कूड़ा कपट, कपट रूपी जो कूड़ा है वो काया यानी शरीर का, निक्स्या यानी बाहर निकल गया। निकस्या का मतलब है निकल गया, कि मनुष्य जब अपने शरीर से मुख्य रूप से ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर लेता है तो उसके शरीर में जो कपट रूपी कूड़ा होता है वो भी निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीनो। आंधी के बाद जो जल बरसा, हे प्रभु ऐसा लगा कि उस प्रेम से हरि के जन जो हैं वो भीग गए। जब आंधी चली जाती है और उसके बाद बरसता है जल, तो वो जल ऐसा लगता है, क्योंकि कूड़ा तो वो पहले ही उड़ा के ले जाती है, और आंधी के बाद जब जल बरसने लगता है तो प्रेम के हरि के उस रूप से संसार के वो लोग जो ईश्वरीय अस्तित्व को पहचान चुके हैं, ऐसे ईश्वर को जानने वाले वो समस्त संत ईश्वर के प्रेम से जल से भीग जाते हैं। कह कबीर भान के प्रगटे। यहाँ भान का मतलब है भानु, अर्थात सूर्य। भान का मतलब है भानु और भानु का मतलब है सूर्य, कि सूर्य देव के जैसे प्रकट होने से जो समस्त अंधकार होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु आपने जो ज्ञान की आंधी चलाई, उस आंधी में मनुष्य के विकारों से भरा हुआ जो कचरा था उसके शरीर से निकल गया और कपट रूपी कूड़ा को वो आंधी उड़ा कर ले गई। मनुष्य
विकारों से रहित हो गया। ऐसी आंधी में उसके शरीर पर जो छप्पर रूपी आवरण था, जिस छप्पर में उसने इच्छाओं को धारण कर रखा था और जिस मोह रूपी वस्त्रों को पहन रखा था, वो मोह और तृष्णाओं के छप्पर उसके शरीर से बाहर हो गए और फिर कूड़ा रूपी कपट भी उसके शरीर से निकल गया। ऐसे जिस हरि की गति को व्यक्ति ने जान लिया, उस आंधी के बाद जो जल बरसा, तो प्रेम के उस हरि के जल के बरसने से ईश्वर के भक्तों को आनंद की प्राप्ति हुई। एक ऐसा आनंद मिला जिसमें कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से उस आंधी के आने से मनुष्य के शरीर के समस्त विकार नष्ट हो गए। अब बच्चों, इस पद में ये ध्यान देने की बात है कि मनुष्य के शरीर के कौन से विकार नष्ट हो गए। आपको प्रारंभ में बताया था कि ये विकार हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। ये 5 शत्रु मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं, क्योंकि जो इन विषय विकारों में उलझा रहता है, वो जीवन में कभी भी निर्विकार होकर ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता है। ईश्वर की आराधना के लिए कोई लंबी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती है। संसार में उत्पन्न हुए हर जीव का समान आदर करना चाहिए और ईश्वर का निवास हर जीव में है, ऐसा मानते हुए जिस व्यक्ति ने ज्ञान को स्वीकार कर लिया है, वास्तव में उसी ने अपनी अंतरात्मा में ईश्वर के दर्शन भी कर लिए हैं। कबीरदास जी ने इस पद में जो कुछ बताया है, उसे एक बार हम संक्षिप्त रूप से पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे संतों, अरे सज्जनों, ध्यान से देखो कि ज्ञान की आंधी आ चुकी है। अर्थात ज्ञान की आंधी ने हमारे शरीर के विकारों को उड़ाकर यहाँ से हटा दिया है। भ्रम रूपी जो पर्दा हमने अपने जीवन पर लगा रखा था कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, माया जो है जिसको हमने अपने शरीर के चारों तरफ बांध रखा था कि ये रिश्ते नाते सब हमारे अपने हैं, वो सारे भ्रम के पर्दे और सारी माया आंधी उड़ाकर ले गई। हित और चित अर्थात अपने स्वार्थ और कल्याण से संबंधित जो 2 खंबे हमने अपने छप्पर पर टांग रखे थे, जिनके आधार पर हमारा छप्पर टिका हुआ था, वो दोनों खंबे अब गिर चुके हैं। मोह रूपी मोटी लकड़ी जिसने हमारे छप्पर को टेक रखा था, वो भी टूटकर गिर चुकी है। तृष्णा यानी इच्छा रूपी जो छप्पर घर के ऊपर था, वो भी उड़कर कहीं चला गया है। कुबुद्धि का अर्थात बुरी सोच का भी रहस्य खुल चुका है, अर्थात सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। योग और युक्ति से हे संतों, जिसने अपने छप्पर को बांध रखा था, अर्थात जिसने अपने शरीर में और अपनी आत्मा में योग और युक्ति के बल को प्राप्त कर रखा था, वास्तव में उसने ही ईश्वर के सच्चे रहस्य को जान लिया, क्योंकि उसी के छप्पर में पानी की बूंद थोड़ी सी भी उसे परेशान या विचलित करने वाली नहीं है। कूड़ा, जो कपट रूपी कूड़ा शरीर में व्याप्त था, वो कपट रूपी कूड़ा भी निकसे यानी निकल गया और हरि की गति जब मनुष्य ने जान ली, अर्थात जब ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर के अस्तित्व को हम हर कण में स्वीकार कर लेते हैं, उसे किसी विशेष नाम, राम या रहीम से ना देखते हुए जब हर अस्तित्व में हम उसको देखने लगते हैं, ऐसी ईश्वर की गति को जब मनुष्य ने पहचान लिया, तो कूड़ा और कपट, जो कपट के रूप में कूड़ा था, वो कपट के रूप में कूड़ा उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी तो एक समय आकर फिर चली जाती है, लेकिन उस ज्ञान की आंधी के बाद जो अमृत का जल बरसता है, अर्थात जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो ईश्वर रूपी प्रेम की आनंद से हमें, जो संसार में ज्ञानी मनुष्य हैं, अर्थात जिन्हें ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे ज्ञानी मनुष्य प्रेम की जल से पूरी तरह से भीग जाते हैं, अर्थात ईश्वर के ज्ञान के प्रकाश से वो पूरी तरह से युक्त हो जाते हैं और उनके जीवन का समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भान यानी भानु यानी सूर्य के प्रगटे यानी प्रकट होने से
सूर्य के जैसे प्रकट होने से हमारे संसार का समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने के बाद जो उसके बाद जल बरसता है तो सही अर्थों में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे ईश्वर की प्राप्ति होने के बाद ही हमें संसार के सारे मोह के बंधन अर्थात काम क्रोध मद लोभ मोह से घिरे हुए जितने भी स्त्री पुरुष बाल बच्चे माता पिता भाई बहन ये जो बंधन हमने पाल रखे हैं, ये सारे बंधन हमें तुच्छ दिखाई देने लगते हैं। बच्चों, आप कहेंगे कि कबीरदास जी ने जहाँ एक और पहली साखी में कहा था कि गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी विवाह किया और कमाल और कमाली उनके पुत्र और पुत्रियां भी थे, तो फिर यहाँ वो कौन से तपस्या में तल्लीन गृहस्थ से दूर होने की बात कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ जो बात कही गई है वो ये बात है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए हमें समभाव से सुख और दुख को भोगना चाहिए। यद्यपि गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है और उसमें कष्टों को सहन करते हुए ही हमें जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। कबीरदास जी ने इस बात से कभी मुंह नहीं मोड़ा कि जीवन में अपने बाल बच्चों से, पत्नी से, अपने माता पिता के कर्तव्यों से दूर होना चाहिए। नहीं, ये कहना उनका आशय नहीं है, लेकिन उनसे इतना भी प्रेम नहीं होना चाहिए कि हम ईश्वर से दूर हो जाए, क्योंकि ईश्वर केवल आपके परिवार के 4 सदस्यों में नहीं बल्कि वो सृष्टि के कण कण में निवास करता है, और जो सृष्टि के कण कण में ईश्वर को देखता है उसे अपने परिवार के 4 सदस्यों में ही केवल ईश्वर दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों, इसके कहने का तात्पर्य ये है कि कबीरदास जी हमें ये सिखाना चाहते हैं कि यद्यपि हमें गृहस्थ में रहना चाहिए और सारी जिम्मेदारियों कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए, लेकिन उन कर्तव्यों को निभाते हुए उनके मोह के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति हमें छोड़कर जा चुका है अर्थात जिसने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, तो फिर उसे बार बार याद करके रोने से समय व्यर्थ होता है, क्योंकि गया हुआ व्यक्ति फिर पुनः प्राप्त नहीं होता है। तो यही बात यहाँ कबीरदास जी ने कही है कि मोह के बंधन से ऊपर उठो, स्वार्थ के दृष्टि के ना देखते हुए अपने संपूर्ण कर्मों को आप संपादित करो। कर्मों की दृष्टि से संसार को जीना चाहिए, ना कि निर्विकार रूप से ईश्वर की प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए जंगलों में भटकना चाहिए। जो सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो वही व्यक्ति है जो ईश्वर को केवल निर्विकार रूप में देखता है और हर जगह सृष्टि के हर कण में ईश्वर का दर्शन करता है। बच्चों, जो दूसरा पद आपने पढ़ा, इस पद की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। पहले पद की व्याख्या हम दूसरे लेक्चर में कर चुके हैं। आज का गृह कार्य आपका यही है कि आपको दूसरे पद की सप्रसंग व्याख्या करनी है। बच्चों, दूसरे पद में भी वही विशेष है जो पहले में है, बस ये आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपने पहला पॉइंट लिखा है निर्गुण ब्रह्म की उपासना, तो पहले पॉइंट में आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना के स्थान पर लिखेंगे ज्ञान का महत्व, और बाकी के जो पॉइंट हैं वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि भाषा वही है, वही भक्ति रस है, वही माधुर्य गुण है, वही अनुप्रास अलंकार है। तो पहला पॉइंट जो है कि आप उसमें ज्ञान का महत्व, ये इसकी विशेषता है। तो ये ध्यान देना है आपको कि कबीरदास जी के दूसरे पद में आप विशेष के रूप में ये 5 पॉइंट लिखेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि जो हमने आज पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई अन्य प्रश्न आपके मस्तिष्क में उभरते हैं तो आप उन्हें अपनी कॉपी में लिख कर रखें। नियमित कक्षाओं के दौरान आपको उन प्रश्नों के उत्तर बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।